हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त टीके गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के द्वारा उस एक्टिविटी के टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करना और उन टिप्स एंड ट्रिक्स, उनकी फंक्शनलिटी और उनकी यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारा टॉपिक ऑफ द डे है फ्रीज और अनफ्रीज द पेन्स। फ्रीज और अनफ्रीज द पेन्स। तो अपना डिस्कशन शुरू करते हैं फ्रीज और अनफ्रीज द पेन्स के लिए। अपने डिस्कशन को, टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इस प्रॉब्लम को समझना जरूरी है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं फ्रीज और अनफ्रीज द पेन्स। तो हम लोगों के पास एक ये डाटा सेट है जिसमें लगभग 160 एम्प्लॉयज का डाटा है, ठीक है। और ये इस तरीके से इन लोगों का सैलरी ब्रेकअप दिया हुआ है। अगर हम इस सैलरी ब्रेकअप को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जब हम डाउन साइड जाना शुरू होते हैं तो जो ऊपर हेडर्स थे, मीन्स जो हम लोगों ने ये येलो पार्ट में शो किए हुए हैं, जो हेडर है, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, एड्रेस वगैरह और ये सब चीज, जैसे हम लोग नीचे की तरफ मूव होना शुरू होते हैं तो हमारे वो हेडर्स गायब हो गए। तो हम लोगों को ये पता नहीं चलता कि ये इन हेडर में कौन सा डाटा है, कौन सा बेसिक सैलरी है, कौन सा नेट सैलरी है या कौन सा डेज है, ठीक है। तो ये एक हमारे लिए प्रॉब्लम है। इसी तरीके से अगर हम राइट साइड में मूव करते हैं कर्सर्स को तो हमारे कॉलम्स ए और बी और सी गायब हो गए। मीन्स एम्प्लॉय नंबर क्या है, एम्प्लॉय नेम क्या है, ये बेसिक डिटेल्स हमारी गायब हो जाती है, तो हमें पता नहीं चलता। और डाटा को एनालिसिस करने के लिए हेडर या ये डिटेल्स हम लोगों के पास होना जरूरी है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक्सेल में एक फंक्शनलिटी या फैसिलिटी दी हुई है जिसका नाम है फ्रीज और अनफ्रीज द पेन्स। फ्रीज और अनफ्रीज द पेन्स। तो हम लोग अब डिस्कशन शुरू करते हैं अपना इसके लिए, फ्रीज और अनफ्रीज पेन्स के लिए। इसमें हमारे पास 3 चॉइसेस अवेलेबल है एक्सेल फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग कि हम लोग केवल फर्स्ट रो को फ्रीज कर सकते हैं। सेकंड चॉइस है हम लोग फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। और थर्ड चॉइस है कि एज पर आवर चॉइस, मीन्स जिस भी सेल में हम होंगे उससे पहले की रो या उससे पहले के कॉलम्स फ्रीज हो जाएंगे। थर्ड सिचुएशन में क्या बताया मैंने, जिस कॉलम में, जिस सेल में हम लोग होंगे उस सेल से पहले की सारी रोज या उससे पहले के सारे कॉलम्स फ्रीज हो जाएंगे। इसके लिए हम लोगों के पास 2 तरीके हैं कि मेनू को हम यूज कर सकते हैं या उन मेनू को शॉर्टकट्स के थ्रू यूज कर सकते हैं, ठीक है। वापस अपने डाटा सेट पर चलते हैं कि सपोज हम लोग कहते हैं कि केवल हमारी रो, मीन्स रो नंबर 1 जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये फ्रीज हो जाए। तो हम लोगों को करना क्या है, व्यू में जाना है और ये फ्रीज द पेन्स और यहाँ पर फ्रीज टॉप रो, इसको फ्रीज कर देना है। तो अब हम लोग अगर डाटा को इस तरीके से मूव करते हैं तो हमारी रो नंबर 1 फ्रीज हो चुकी है। इवन हम लोग लास्ट रो तक भी पहुंच जाए 162 तक या 163 तक, तो अभी हम लोगों को पता चल रहा है कि ए कॉलम एम्प्लॉय कोड का है, बी कॉलम एम्प्लॉय नेम का है, एड्रेस 1, एड्रेस 2, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मीन्स ये सारा डाटा जो हेडर में था हम लोगों के वो हम लोग को नजर आ रहा है। तो उससे हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये कहाँ का डाटा है, किस तरीके की डिटेल है ये, ठीक है। अगर बाई चांस ये नहीं हो तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि अब हम लोग अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारा हेडर गायब हो जाता है, तो हमें ये पता नहीं चलता कि ये हेडर में कौन सा डाटा है या कौन सी डिटेल है इस कॉलम में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग हेडर को फ्रीज कर सकते हैं अपने। किस तरीके से किया हम लोगों ने, व्यू में गए, ये व्यू टैब है हम लोगों की और यहाँ फ्रीज पेन्स और यहाँ पर है फ्रीज द टॉप रो। तो केवल टॉप रो हम लोगों की फ्रीज हो चुकी है। और अब हम लोग डाटा को अगर डाउन साइड जाते हैं, रोज में नीचे की तरफ चलते हैं तो हमारा वो रो नंबर 1 फ्रीज हो चुकी है, ठीक है। यहां से वापस बाहर निकलते हैं। अब अगर हम लोग को, जब हम लोग राइट हैंड साइड मूव होते हैं तो हम लोग के ए बी कॉलम हम लोगों के लिए जरूरी है कि एम्प्लॉय कोड और एम्प्लॉय नेम हमें हमेशा नजर आते रहें, जिससे हमें डाटा के डिटेल्स पता चलती रहे। बट जब हम लोग यहाँ पर आए ग्रॉस पर तो हमें ये नहीं पता ये किस एम्प्लॉय कोड की या किस एम्प्लॉय का डाटा है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जाकर के फ्रीज पेन्स में और फ्रीज द फर्स्ट कॉलम, इसको कॉलम्स को जब हमने फ्रीज कर दिया तो अब हम लोगों को फर्स्ट कॉलम फ्रीज है। मीन्स एम्प्लॉय कोड आप कहीं तक भी चले जाइए, लास्ट सेल तक भी अगर हम लोग जाते हैं
लाइक हम लोग बिल्कुल लास्ट कॉलम में आ गए इस वर्कशीट के, तो अभी हम लोगों का जो ये ए कॉलम है हम लोगों को नजर आ रहा है, तो उससे हम लोगों को डिटेल पता चल सकती है कि हम लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हम लोगों का रो फ्रीज करना और कॉलम्स को फ्रीज करना। ठीक है, बात समझ में आ रही है हम लोग क्या कर रहे हैं। वापस देखते हैं कि अगर हम लोग राइट साइड जाते हैं तो ए और बी कॉलम्स हमारे सारे मूव होते जा रहे हैं और हम लोगों को पता नहीं चलता कि ये ग्रॉस सैलरी किसकी है या ये नेट सैलरी किसकी है। ठीक है, ये नेट सैलरी मान लीजिए सपोज आ रही है, तो ये किस एम्प्लॉय कोड की है हमें नहीं पता। और जब हम लोग इस कॉलम को फ्रीज कर देते हैं लाइक दिस, तो हम लोग ये सैलरी फ्रीज हो जाती है। फर्स्ट कॉलम ऑफ फ्रीज है तो हम लोगों को पता चल जाता है कि ये 3002502002 एम्प्लॉय की सैलरी है। ठीक है, ये तो था फर्स्ट रो या केवल फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना। बट यहाँ पर हम लोगों की थर्ड चॉइस और अवेलेबल है कि हम जिस सेल में हों उस सेल से पहले के रोज और उस सेल से पहले के कॉलम्स फ्रीज हो जाएं। डेजिग्नेट करने के लिए या दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर से ग्रीन कलर कर दिया है। सपोज मैं E13 कॉलम में हूं और मैं उस वक्त कर देता हूं पेन को फ्रीज पेन्स, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, रो नंबर 12 तक फ्रीज हो चुकी हैं, ये नहीं चेंज होंगी, और कॉलम नंबर डी तक फ्रीज हो चुका है। लाइक सपोज मैं अगर डाउन साइड चलता हूं तो 12 मुझे हमेशा दिखाई देती रहेंगी, 12 पहले की टॉप 12 रोज मुझे हमेशा नजर आ रही हैं, टॉप 12 रोज मुझे हमेशा नजर आ रही हैं। और इसी तरीके से अगर मैं राइट साइड मूव होता हूं तो मेरा डी कॉलम हमेशा डी कॉलम तक मुझे नजर आता रहेगा। डी कॉलम मेरा फ्रीज है। मैंने क्या क्या फ्रीज किया था, अगर हम लोग वापस जाके देखते हैं तो मैं था E13 में। E13 में फ्रीज होने का मतलब यहां से ये वाला डाटा फ्रीज हो गया, और अगर हम लोग इधर बात करते हैं तो इधर से इधर का डाटा मीन्स 4 कॉलम्स फ्रीज हो गए और ये 12 रोज फ्रीज हो गई, और इसके अकॉर्डिंग हमारा डाटा मूव हो रहा है। 12 के बाद देखिए हम लोग नीचे जाते जा रहे हैं तो अभी 12 तक नहीं हिल रहा और इधर हमारा डी कॉलम तक नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अब इनके शॉर्टकट्स की बात करें, ये तो था हम लोगों का मेनू के थ्रू यूज करने का तरीका, बट अगर हमारे माइंड में फॉर्मूलाज सेट हैं, शॉर्टकट सेट हैं, तो हम बहुत तेजी से अपनी स्पीड को, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर इस तरीके से अगर केवल फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करना है तो हम लोगों को Alt+WFR, हम लोगों ने क्या किया, Alt+WFR मीन्स हमारी रो फ्रीज हो गई। Alt+WFR ये हम लोगों का कॉम्बिनेशन है Alt+WFR, और इससे बाहर आने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, Alt+WFF, अनफ्रीज कर दिया हम लोगों ने। अगर हम लोगों को कॉलम फ्रीज करना है तो क्या करेंगे, Alt+WFC, तो हम लोगों का फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो चुका है। और यहां से अगर हमें बाहर निकलना है Alt+WFF। अब अगर हम जिस भी सेल में हैं उसको फ्रीज करना चाहें तो हम क्या यूज कर सकते हैं, Alt+WFF। तो वापस मैंने इसी सेल को फ्रीज कर दिया है, तो देखिए हम लोग 12 के बाद 12 रोज फ्रीज है और डी कॉलम तक फ्रीज है, फर्स्ट 12 रोज और इधर डी कॉलम्स तक फ्रीज हो चुका है। तो डाटा एनालिसिस करने में हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल तरीका है फ्रीज द पेन्स, फ्रीज और अनफ्रीज द पेन्स। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।